हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एजेपी एडवांस जावा का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 वालों को, उसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। आगे के चैप्टर हमने कंप्लीट अच्छे से कर लिए, पहले वो देख के आना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। सो हमारा फोर्थ चैप्टर है जावा सर्वर पेजेस, जेएसपी, ठीक है। एग्जाम में आपको कहीं भी ऐसा आए कि जेएसपी का फुल फॉर्म, जेएसपी का थियरम लिखो, जेएसपी में क्या होता है, तो आपको समझना है कि जावा जे, अभी हम एजेपी पढ़ रहे हैं, एडवांस जावा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जे यानी कि जावा, ठीक है। फिर आता है एस यानी कि सर्वर, ठीक है, और पी यानी पेजेस, ठीक है। तो इसका पूरा हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, जेएसपी। ये जो सिलेबस है पूरा जीटीयू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जीटीयू में ये चैप्टर 4 का जितना भी सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा जीटीयू के अकॉर्डिंग है। ये सारी चीजें हम 1 by 1 लेक्चर्स में देखेंगे। इसकी आपको ये जो एजीपी सब्जेक्ट है वो रेयर केस में मतलब मिलती है उनकी नोट्स। तो मैं जब पढ़ रही थी तब मैंने ये सारे के सारे चैप्टर्स की नोट्स हैंड रिटन बनाई है। सो ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वही आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। सो उसके लिए आपको स्टडी विद टीशा नेम पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आपको सिर्फ डीएम करना है कि मुझे एजेपी की नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही हम 1 by 1 जाएंगे। अभी है जेएसपी का ओवरव्यू देख लेते हैं कि जेएसपी स्टैंड्स फॉर, जैसे कि उसका फुल फॉर्म जावा सर्वर पेजेस, जो हमें पता है कि जावा सर्वर पेजेस उसका फुल फॉर्म है। इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये जो है, अभी देखो इसके नाम में ही देखो सर्वर है, जावा सर्वर पेजेस, यानी कि सर्वर तो आएगा, ठीक है। सर्वर के और पेजेस की बात की है तो सर्वर के अंदर कुछ पेजेस होंगे जो जावा के अकॉर्डिंग होंगे। थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया आता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉगिन पेज आ गया, फीडबैक का पेज आ गया, या फिर कोई भी पेज, ठीक है। ये कोई भी वेबसाइट में कोई भी पेज होता है, ठीक है। वैसे ही अभी एक थियरम हम बहुत मतलब चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, पहले के लेक्चर्स देखना, उसके बाद ये देखने आना, तभी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, यानी कि मैं हूं, मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे google.com चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर मुझे रिस्पॉन्स करेगा कि ये लो, आपको google.com की वेबसाइट चाहिए थी तो आपको मिल गई, ठीक है। स्टडी विद टीशा की वेबसाइट चाहिए थी तो आपको मिल गई। यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को और सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीजें थी। तो सर्वर के अंदर अभी हमने रिक्वेस्ट भेजी तो अभी सर्वर तो रिस्पॉन्स दे देता है, बट कैसे? उसके अंदर होता है सर्वलेंट, ठीक है। अभी जो उसने पेजेस भेजे, मैंने बोला कि मुझे अमेजोन की वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेस होंगे, तो सर्वर कहां से लाएगा ये? तो सर्वलेंट के अंदर ये जो जेएसपी है, जावा सर्वर पेजेस, ये सर्वलेंट जो है ना, वो सारे पेजेस को कलेक्ट करता है, वो सर्वर को भेजता है, और सर्वर फिर वो सारे पेजेस को मर्ज करके एक फाइल बनाता है और उसको भेजता है वो क्लाइंट की ओर। तो आपको समझ में आया कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जावा सर्वर पेजेस की बात करें। उसका मतलब क्या है? सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखने जाए तो जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो सारी क्लाइंट साइड की, यानी कि जो हमें दिखता है, यूजर इंटरफेस जो हमें दिखता है, वो सारी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। अभी ये जो है ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या? ये जावा सर्वर पेजेस। अभी उसके एडवांटेजेस देखते हैं। अभी आपको पता तो चल गया कि ये जो जेएसपी है वो कहाँ पे होती है, तो कि भाई वो होती है सर्वर साइड पे, ठीक है। सर्वर के अंदर जो सर्वलेंट होता है उसमें ये जेएसपी वाला जो फंडा है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो इन दिस सिनारियो, एडवांटेजेस ऑफ जेएसपी। जेएसपी क्या है? एक यूजफुल फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जेएसपी जो है वो हमें यूज होता है कहाँ पे? सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जेएसपी कैन बी यूज्ड अलोंग विथ सर्वलेंट। जो मैंने बोला था कि जेएसपी जो होता है वो किसके साथ होता है? सर्वलेंट के साथ। अभी सर्वलेंट कहाँ पे होता है? जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सर्वलेंट होता है सर्वर के अंदर, ठीक है। सो जेएसपी कैन बी यूज्ड along with serverlent. Hence, business logic for any application can be developed using JSP. यानी कि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जो लॉजिक होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी लॉजिक होता है वो कौन बनाता है? जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस। ये जो सर्वर में, सर्वर साइड पे जो पेजेस जो रिक्रिएट होता है वही तो सर्वलेंट में जाता है, और सर्वलेंट से ही तो आते हैं सर्वर में, और सर्वर से तो हमें क्लाइंट तक रिस्पॉन्स पहुंचता है। तो मेन क्या हुआ हमारा? जेएसपी पेजेस आर द मेन, क्योंकि उसकी वजह से तो हम सारी चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जेएसपी पेजेस आर प्री कंपाइल्ड, वो पहले से ही कंपाइल किए गए होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो कोड लिखा उसके बाद उसका कंपाइलेशन हुआ, उसके बाद फिर एक फाइल बनाई उसके बाद हमें दिखाई दे, नहीं। ऑलरेडी जेएसपी पेजेस जो होते हैं वो कंपाइल्ड ही होते हैं, यानी कि उससे फास्ट इंप्रूवमेंट आ जाता है। सेपरेशन ऑफ स्टेटिक फ्रॉम डायनेमिक कंटेंट। सेपरेशन ऑफ स्टेटिक फ्रॉम डायनेमिक कंटेंट, यानी कि जो कोई कंटेंट, अभी कोई भी एक कंटेंट है, ठीक है, आप सोचो कि कोई एक कंटेंट है, वो डायनेमिक है, यानी कि आप हम उसको चेंज करो तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली हम देखने जाए तो
कोई भी एक यूट्यूब चैनल हम ओपन करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग वो कोड ओपन करते हैं, ओपन सोर्स कोड, और उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो वो टेम्पररी के लिए तो हो जाएगा कंटेंट चेंज, बट हम थोड़ा बहुत रिफ्रेश करेंगे तो फिर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि जो, अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ। अभी देखो, स्टैटिक यानी कि जो चेंज ना हो, और डायनेमिक जो चेंज हो। अभी हमें पता है कि जो यूट्यूब है ना, उसका जो यूआरएल है, उसका नेम है www.youtube.com, ठीक है, ये हमें पता है, ये है, पर मुझे इसको चेंज करना है। मेरे में बहुत वो है कि मुझे ये चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसके वो सोर्स कोड में जाऊंगी और जहां पे ये यूट्यूब लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगी कि टीशा। तो सब लोग क्या देखेंगे, www.tisha.com। हाँ, वो मुझे दिखेगा थोड़ी देर के लिए, बट थोड़ी देर के बाद वापस से youtube.com हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वर साइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये क्या है? स्टैटिक है। क्या है? ये स्टैटिक है, ठीक है। और ये क्या हुआ था, थोड़ी देर के लिए मैंने डायनेमिक किया था। तो ये जो चीज मैंने बोली वही यहाँ पे लिखी गई है कि सेपरेशन ऑफ स्टैटिक फ्रॉम डायनेमिक कंटेंट, यानी कि डायनेमिक जो कंटेंट होता है उससे ये सेपरेट है। यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि एक ही बार हम लिखते हैं, जैसे कि youtube.com है, वो हम एक ही बार लिखेंगे और उसको बार बार हम रन कराते जाएंगे। डायनेमिक कंटेंट कैन बी सर्व्ड इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स, यानी कि डायनेमिक कंटेंट जो मैंने अभी ये बोला ना कि मैंने यूट्यूब की जगह पे टीशा लिख दिया, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। मतलब यूट्यूब के बाद टीशा लिखा या उसके बाद मैं कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है। तो डायनेमिक कंटेंट जो होते हैं ना, वो हम वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये जो सर्वर साइड पे जो हम लिखते हैं वो स्टैटिक होता है, ठीक है। इजी टू मेंटेन है और फास्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। किसका? जेएसपी का। अभी प्रॉब्लम्स विद सर्वलेंट, अभी हमें पता है कि जो जेएसपी है ना, वो कहाँ पे है? सर्वलेंट के अंदर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इन वन एंड ओनली वन क्लास, उसके पास एक ही क्लास है। द सर्वलेंट अलोन हैज टू डू वेरियस टास्क सच एज एक्सपेक्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट, प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट, हैंडलिंग ऑफ बिजनेस लॉजिक एंड जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स। अभी हमें पता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है सर्वर को, तो सर्वर के पास एक ही सर्वलेंट है, यानी कि आप समझो सर्वलेंट या सर्वर वो एक ही है, उसको वेरियस टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आती है वो उसको ही सॉल्व करनी पड़ती है, उसको ही प्रोसेस करने पड़ते हैं, हैंडल भी वही करेगा, यानी सारी चीजें कौन करेगा? वन एंड ओनली सर्वलेंट। Here there are some problems that are associated with सर्वलेंट्स, यानी कि सर्वलेंट के साथ अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखो, अभी हमें पता है कि सर्वलेंट्स में क्या होता है? जेएसपी होता है, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, जेएसपी कहाँ पे होता है? सर्वलेंट के अंदर होता है, हमने देखा था। तो जेएसपी यानी कि जावा सर्वर पेजेस, यानी कि उसमें जावा प्रोग्रामिंग यूज होती है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी देखो, फॉर डेवलपिंग अ सर्वलेंट बेस्ड एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ जावा, अभी हमें पता है कि सर्वलेंट को हमें डेवलप करना है तो हमें जावा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नॉलेज ऑफ जावा की जरूरत पड़ेगी, एज वेल एज एचटीएमएल कोड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्स जो जाएगा उसमें तो पहले एचटीएमएल कोड ही जाएगा ना, क्योंकि कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी जाता है तो पहले एचटीएमएल कोड में जाता है, दैट्स राइट। उसके बाद देखते हैं, while developing any web based application, if a look and feel of web based application needs to be changed, then the entire code needs to be changed and recompiled, जो मैंने अभी बोला youtube.com और tisha.com में। अभी youtube.com सर्वर पे एक बार लिख गए उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, बट जब भी हम डेवलपिंग करते हैं तो वेब यानी कि वेबसाइट, जो भी हम एप्लीकेशन जो भी हम लोग करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं, तो उसमें कई बार फील नहीं आता, लुक अच्छा नहीं होता, तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो इफ ये जेएसपी में, जावा सर्वर पेजेस में, हमें जो सर्वर साइड है वहां पे तो एक ही बार हम लिख सकते हैं, बट उसमें कोई चेंज करना हुआ तो हमें इंटायर कोड, पूरा का पूरा कोड ही हमें फिर से करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत डिफिकल्टी हो गई ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है सर्वलेंट के, हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम वेब पेज डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल यूजिंग विच द डेवलपर कैन डेवलप वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि वेब पेज जो मैंने बोला, जेएसपी जावा सर्वर पेजेस जो हमें बनाने हैं, उसमें कई बार टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो सारे जो टूल्स है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर डिपेंडेड है, बट सर्वलेंट डू नॉट सपोर्ट सच टूल्स। अभी चलो हमें ये पेजेस बनाने हैं, ठीक है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी, बट एक तकलीफ है, एक प्रॉब्लम है कि ये जो सर्वलेंट है वो तो ये जो टूल्स है ना उसका सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। टूल्स जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता, तो इवन इफ सच टूल्स आर यूज्ड फॉर अ सर्वलेंट, वी नीड टू चेंज एम्बेड HTML कोड मैन्युअली, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रोन एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अभी सीधी सी बात है, ये टूल्स ही वो सपोर्ट नहीं करा तो हमें सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये तीन चार चीजें थी जो सर्वलेंट के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत की आती थी,
ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना। ये नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे बोल देना, सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।